हरिओम जी, गीता अध्ययन के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। छठे अध्याय के बारे में कुछ और बातें करेंगे आज, और उसके बाद जैसा सर का आदेश होगा उसके अनुसार चलेंगे। शशि दीदी से निवेदन कि वो आरंभ करें। प्रणाम। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आपको भी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। शशि, चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ठीक है। तक की चर्चा हमारी छठे अध्याय तक रही। आज हमने 7वें अध्याय से शुरू करना है। इससे पहले, शुरू करने से पहले, फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो अभी तक समत्व योग के बारे में, तो उसकी थोड़ी छोटी शॉर्ट में चर्चा कर सकते हैं। अगर हो तो बताएं, अथवा 7वें अध्याय के पहले श्लोक से आज शुरू करेंगे। शशि? हाँ जी। कर्म योग को बाय बाय करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी किसी का प्रश्न है, हमें एक दिन हम इंतजार कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछें, और कुछ कहना चाहे तो भी कहें, या कुछ अच्छा लगा उसमें, जो भी अच्छा लगा, कुछ भी बात कर सकते हैं, जो भी किसके मन की बात हो। हाँ जी सर, मुझे हाँ जी नरेंद्र सर, आप बोलो। नहीं, आप बोलो प्लीज। मैं तो सिर्फ इतना कहना था कि कर्म योग को बाय बाय नहीं कर सकते, वो तो लास्ट दिन होगा इस दुनिया में रहने का। तब भी नहीं हो पाएगा ना, उसको तब भी बाय बाय नहीं कर पाएंगे, उसी को तो धारण करना है। सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं। प्रणाम सूद सर, प्रणाम सभी हाँ को। जी सर। मुझे ये पूछना है कि जो योगी होते हैं, क्या उनको पता होता है कि वो ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मतलब उनके आचरण में ही ये सब होता है? देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये जो आपने सवाल पूछा, इसी से पता चलता है कि आप इन चीजों को अपने मन में धारण करना चाहती हैं, आप समत्व योग में आना चाहती हैं। उसका प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उस रास्ते में आपकी ये जिज्ञासा हुई ये पूछने की। अब इस स्टेज पे मैं कहूंगा, जितना आपको पता है कि आप योगी हैं, आप समत्व योग में ऑलरेडी आ गई हैं। आपने समत्व मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनका आचरण ऐसा होता है, वो लोगों की हेल्प करते हैं बिना स्वार्थ के। वो अपना काम करते हैं बिना कर्म फल की इच्छा किए। मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जो मेरे घर में ही है। तो मैं ये देखती हूँ कि वो मंदिर में बैठ के पाठ नहीं करते, वो किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन उनका आचरण वैसा है कि उससे लगता है कि वो भी योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो अवेयर नहीं है कि वो ये सब कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और कहूंगा इस बारे में। देखें, एक शब्द हम सीखते आ रहे हैं, यज्ञ। हाँ जी। वो काम जिससे अपना फायदा हो, परिवार का फायदा हो, समाज का फायदा हो, वातावरण का भी फायदा हो, ऐसे सभी कर्मों को यज्ञ की श्रेणी में गिना जाता है। तो जो लोग भी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अच्छे कामों में लगे हुए हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। एक तो ये हुआ। अगर उनके मन में इसके साथ ऑटोमेटिकली समत्व भाव भी आ गया, यानी सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इस तरीके की चीजों में अगर आ गया, तो डेफिनेटली उनको उनका ज्ञान यज्ञ चालू है। ज्ञान योगी हो रहे हैं वो, जिस भी लेवल तक पहुंचे हों। और इसके साथ अगर जो कर्म वो कर रहे हैं उसके फल में, कि जो उसने लोगों को हेल्प की, अगर उसके बाद भी कहीं उनके मन में व्यथा हुई किसी वजह से कि उसने मेरी आलोचना क्यों कर दी, तो अभी समत्व योग में आने बाकी हैं। जब वहां भी बराबर हो जाएगा कि मैंने जो काम किया, दूसरों ने उसकी प्रशंसा कर दी, तब भी ठीक है, नहीं कर दी तब भी मुझे तो पता है मैं भला काम कर रहा हूं, तब हम कहेंगे वो समत्व योग में भी आ गए। तो इस तरह से यज्ञ का काम हो गया, ज्ञान योग की बात हो गई, और
समत्व योग की बात हो गई। तो इनमें से कोई किसी एक लेवल में आगे हो सकता है, कोई दूसरे में आगे हो सकता है। कुल मिलाकर के उनका प्रयास योगियों की श्रेणी में तो चल ही रहा है, योग के रास्ते पर तो वो चल ही रहे हैं। तो योगी तो वो किसी ना किसी लेवल पर तक हैं ही, चाहे वो ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, यानी समत्व योगी हो। देखें जरा कहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर आ। हाँ सर, मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि कभी कोई नुकसान हो जाता है तो वो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। आई मीन उनके फेस पे कांस्टेंट स्माइल रहेगी, अगर लॉस हो गया तो भी वही स्माइल देखने को मिलेगी, और अगर कुछ अच्छा हो गया है तो वो भी कांस्टेंट स्माइल रहेगी उनके फेस पे। तो इसलिए मेरा ये प्रश्न था कि कोई ऐसा पर्सन भी होता है कि जिस प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन एक्चुअली में उसके आचरण में वो सब चीजें हैं। थैंक यू सर। आचरण में तो आ ही जाएंगी, और जिनके आचरण में इतनी चीजें आ गई हैं, डेफिनेटली जो पिछले छठे अध्याय के आखिरी 2 श्लोक थे उनके अनुसार वो उन स्टेजेस पर, सीढ़ियों के उस लेवल तक ऑलरेडी हैं, वो योगी की श्रेणी में ऑलरेडी हैं, और अगर नहीं है और आगे तक चरम सीमा तक वो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, वो लगे ही हुए हैं। इतना मेरी समझ में आता है जो आपने पूछा उसके बारे में। देखें गीतांजलि जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए हमारी ओर से तालियां, उनके लिए। और दूसरी बात ये कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो आपके लिए भी तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनीता जी का प्रश्न था। मेरा काफी मिलता जुलता प्रश्न था जैसे गीतांजलि जी ने पूछा। तो मतलब हम जैसे रूटीन में हमें लगता है कि कभी कभी इवन मैं ऐसा कहना नहीं चाहूंगी, मतलब कभी हमें भी लगता है कि हम कर्म योग हम में भी है। कभी कभी हम कुछ जानना चाहते हैं तो थोड़ी ज्ञान योग की भी भावना आती है। कभी कभी हम भक्ति में भी जाते हैं। तो ये सर सब साइडवेज चलते हैं। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने कहा कि हमें कर्म योगी ही बनना है क्योंकि हम संसारिक हैं, तो हमें समत्व भाव लाके एक्शन कर्म योगी बनना ही है। लेकिन बीच बीच में वही है कि जैसे हम अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन अभी हमें और प्रैक्टिस की जरूरत लगती है कि अभी हमारे साथ यदि वैसा रिस्पांस हमें ना मिले, यहाँ पे हम चूक जाते हैं। तब हम कभी कभी सामने वाले ने रिस्पांस नहीं दिया वैसा, तो हम फिर से बैक उसमें आ जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। चाहे हम किसी का बुरा ना चाहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब हम किसी के लिए बुरा सोचें या बुरा करें, क्योंकि सामने वाला चाहे जैसा भी हो। तो वहां पे हमें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, वहां चेंज करने की। मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि मुझे वहां चेंज करने की जरूरत है। शायद ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। और सर एक बात आपने कल कही थी, जैसे क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि कृष्ण ही ये कह रहे हैं, मतलब कृष्णा को ही लेके चले। जो भी हमें बाकी भी गुरु हैं तो वो भी हमारे लिए ईश्वर समान ही हैं। तो सर जैसे ना जो लोग भक्ति में होते हैं उनके लिए सरेंडर करने के लिए एक मतलब फेस कह लो या कुछ कह लो, मतलब कई लोग जैसे ठाकुर जी को मानते हैं कि जो ठाकुर जी करेंगे, मतलब उनके लिए बहुत इजी हो जाता है सरेंडर करना या किसी भी चीज पे फेथ करना। तो हम लोगों के लिए जैसे हम कह दे निराकार को यदि हमारा झुकाव ज्यादा है तो हमें सरेंडर करना कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई ओंकार को मानता है, एक ओम शब्द को मानता है, तो हम अपना मन कहाँ टिकाएं? मतलब यदि हमें मूर्ति पूजा में इतना नहीं होता, कभी आते भी है भक्ति भाव, लेकिन फिर भी कभी कभी मन फिर भी भटक जाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि ब्रह्मांड ही ईश्वर है, सब कुछ है, लेकिन उसके प्रति हम वो इमोशनली अटैच होना, जहां कभी हमें सरेंडर करने के लिए बहुत मतलब हम फील करें कि हाँ वो सब संभाल लेंगे, ऐसी वाली कमी कभी कभी लगती है। तो हम लोगों के लिए, मतलब हमारे जैसों के लिए क्या होना चाहिए? हाँ देखें, जो आपने बात कही वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मत थोड़ा सा हल्का सा फर्क है कि अगर मैं कहता हूं ठाकुर जी मेरे भगवान हैं, बहुत अच्छी बात। अगर मैं कहूं कि सारी दुनिया माने कि ठाकुर जी ही भगवान है, इनके अलावा कुछ नहीं, यहां हम चूक गए। हमें इस तरह से चूकना नहीं है। हम चाहे कृष्ण जी में, चाहे किसी ठाकुर जी में,
या किसी गुरु ने जो हमें जैसा बताया हो, हम उस तरीके से अपना विश्वास रखें, अपनी श्रद्धा रखें और अच्छे कर्म करते रहें। बहुत अच्छा, सब अच्छा। अगर हम ये मान के चल गए आगे, निकल गए आगे कि हमारे गुरु के, हमारे परमात्मा के अलावा बाकी कोई नहीं है, तब हम चूक गए असलियत से कहीं ना कहीं। अदरवाइज किसी को भी मानने में कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। समाज में, वर्ल्ड में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो बड़े इसलिए चल रहे हैं, कोई कहता है हिंदू वाला धर्म अच्छा है, कोई कहता है मुस्लिम अच्छा है, कोई कहता है ईसाई धर्म अच्छा है, कोई कुछ और कहता है। जो अकेले अकेले अपनी अपनी बात को मान के कहते हैं कि हमारे अलावा सारे खराब हैं, इससे जो प्रेम भाव है वो घटता है। हिंदू, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं और हैं, उन सब में अलग अलग तरीके से विस्तार है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि ये ही एक देवता बस सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें भी इसी तरह से जीवन में समझना है कि मैं कृष्ण जी को मान लूं या हनुमान जी को मान लूं या सरस्वती देवी को मानूं या लक्ष्मी देवी को मानूं या किसी भी और को मानूं, या मेरे गुरु ने कुछ मुझे बता दिया हो मैं उस तरीके से मानूं, कोई रुकावट नहीं है। किसी को भी माने, माइंड फ्री रहना चाहिए। साथ में ये भी होना चाहिए जिसको दूसरे लोग मानते हैं उनमें भी बराबर की शक्ति है, वो उसको मान ले। हमें कोई झगड़ा नहीं है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा मान के चलेंगे तब हम समझेंगे कि हमने ज्ञान को समझ लिया, ज्ञान योग को समझ लिया। ज्ञान योग में क्या क्या? सुख दुख में एक जैसे, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन चीजों में समभाव। इसको छोड़ नहीं सकते, यानी ज्ञान योग को छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, कर्म करने हैं, खाली नहीं बैठना। कर्म का जो फल है उसमें समभाव, ये कर्म योग हो गया, ये समत्व योग हो गया, इसको भी छोड़ना नहीं है। तीसरा, जिसकी बारी अभी आई नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, भक्ति योग जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में अभी आपने थोड़ी चर्चा की कि कोई ठाकुर जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, किसी को भी माने, लेकिन साथ में ये ध्यान रहे कि दूसरों के भी जो इसी तरह से आराध्य हैं वो भी वंदनीय हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है और किसी को हम बुरा ना कहें। जब ऐसा मान के चलेंगे तब हमारे अंदर भक्ति योग भी आ गया। हम कहा तो ऐसा है, किसी एक योग से भी चलोगे, ये 3 मार्ग हो गए, किसी एक मार्ग से भी चलोगे तो आप मन की शांति, जो चरम सीमा है, जो अल्टीमेट हमारा एम है, मोक्ष कहो कुछ कहो, वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है हम तीनों को समझें, तीनों को साथ रखें, क्योंकि किसी भी स्टेज के ऊपर एक को छोड़ेंगे तो हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तीनों चीजें जिस समय हमारे मन में आ गई तब हम कहेंगे कि हम योग को पूर्णतया से योग तक पहुंच गए, योग को प्राप्त कर चुके। देखें जरा सर, जैसे कोई कर्म योगी है लेकिन वो मतलब भगवान देवता जैसे या ईश्वर में, मतलब उसको मूर्ति रूप में या एक मूर्त रूप में वो नहीं अपने आप को फोकस कर पाता, तो कहीं ना कहीं किसी एक पे फेथ रखना मतलब कुछ जरूरी होता है क्या? मतलब जैसे हम मदर नेचर में विश्वास रखते हैं, कोई शक्ति है, सुपर पावर में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसी एक जगह जैसे किसी भी, जैसे शिव है, चलो शिव को भी तत्व मानते हैं, अजन्मा मानते हैं, मतलब कहीं एक जगह, कहीं किसी एक जगह फेथ जरूरी होता है क्या? मतलब उसके बिना मन नहीं टिकता शायद। जिसको हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी वो शक्ति जिससे सारा यूनिवर्स चल रहा है ऑटोमेटिकली, उसको ईश्वर कहें, शिव कहें, कुछ भी नाम दे दें, अगर हमारे मन में ये बैठ गया, समझ में आ गया कि ईश्वर इस तरह से शक्ति है, लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए शिव जी की मूर्ति सामने रख लेता हूँ या पार्वती जी को नमस्कार कर लेता हूँ या किसी और देवी देवता को प्रणाम चरण वंदना कर लेता हूँ, ये सब ठीक है, किसी में कोई खराबी नहीं है। मन ऐसा है, कहीं एक तरफ लग जाएगा, कभी दूसरे में लगेगा, और कोई कहता है इन सबको छोड़ो, मेरे लिए तो मेरी माता पिता वो ही हैं सब कुछ, मुझे नहीं इसके अलावा कुछ पता।
उसमें भी वो भी कहीं छोटा नहीं हो गया, वो किसी कम छोटे परमात्मा की आराधना कर रहा है, ऐसा नहीं है। किसी में भी करें, मन में शांति आनी चाहिए, ये टेस्ट है। फाइनली अगर मन शांत हुआ, मन के उतार चढ़ाव जो हैं वो कम होने शुरू हो गए। अब मन के उतार चढ़ाव में एक और छोटी सी बात मैं कहूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक बाल्टी है, मैंने उसमें 1/4 तक पानी डाला, अब मैं ऊपर से कोई चीज गिराता हूं तो हलचल होगी, तरंगे उठेंगी। अब मैंने उसमें आधी कर ली बाल्टी, अब फिर कोई चीज गिराता हूं फिर भी तरंगे उठेंगी, फिर 3/4 तक ले गया, फिर गिराता हूं कुछ, तब भी तरंगे उठेंगी, फिर पूरा भर लिया, तब भी कुछ गिराऊंगा, तरंगे गिरेंगी, तरंगे उठेंगी। यानी कि जब हम पूर्ण योग को भी प्राप्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जब बाहर के स्टिमुलस आएंगे, इंद्रियों से इनपुट आएगी, तो तरंगे उठेंगी। ये उम्मीद करना कि तरंगे नहीं उठेंगी, ये कहीं ना कहीं चूक जाना होगा। हम ऐसी चीज को ढूंढ रहे होंगे जो हो नहीं सकती। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पानी में कुछ गिराया जाए तरंगे ना उठे, हवा में कुछ छोड़ा जाए आवाज उसमें छोड़ी जाए और तरंगे ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हम इस बात को भी समझें कि हम कहीं किसी परमात्मा को इस तरीके से तो नहीं सोच रहे कि जिसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, जिसको समझा ही नहीं जा सकता, जिसको अचीव ही नहीं किया जा सकता। हम ऐसी भटकन से भी बचें। हमारी कोशिश होनी चाहिए सब तरीके से हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन 3 चीजों को अपनाएं, मन में लेकर आएं। जितनी तरंगे आसानी से बैठती रहेंगी, उतना हम समझ लें कि हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। ये हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। हम जिस पर हैं, जिस स्टेज पर हैं, अगर इस पे फोकस किया जाएगा कि भाई मेरे मन में हलचल कितनी को होती है, अगर बहुत देर तक हलचल चल रही है तो मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब थोड़ी कम हलचल होती है तो मैं इंप्रूव हो गया हूं। इस तरह से करके हमें प्रयास जारी रखना पड़ेगा और इसी प्रयास के साथ साथ वैराग्य भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ तरंगे भी और कम होनी शुरू हो जाती। देखें जरा। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब मन टिकाना है, मेंटल पीस जहां आपको मिले वहां आप मन टिका लें। ये फाइनल टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट है, ये है कसौटी कि सोना सच्चा है कि नकली है, कितना सच्चा है कितना नकली है। जितनी हलचल ज्यादा होती है मन में, उतना अभी हम कच्चे हैं। जब हलचल धीरे धीरे कम होती जाएगी, ज्यादा है तो हम कच्चे हैं, हलचल कम होती जाएगी तो हम परिपक्वता की ओर आगे अग्रसर हैं। देखिए सर, फिर वो हलचल को कैसे कम करना है? मतलब आप ये मान के चलें कि थोड़ी हलचल रहेगी, रहने दें, उसकी चिंता ना करें। वो हलचल जल्दी सेटल हो जानी चाहिए। फिर कोई इनपुट आंख से, कान से, नाक से सुनने में, किसी कोई बुरी खबर आ गई, कहीं चोट लग गई, थोड़ी हलचल आएगी। मान लीजिए मैं योग को प्राप्त हो गया, मेरी बाजू पे चोट लगती है, तो क्या मेरे मन में मेरे शरीर की पीड़ा मेरे ब्रेन ने महसूस नहीं करनी? वो तंगी, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या बीपी बढ़ गया है उसकी वजह से तंगी आ रही है, या शुगर बढ़ गई है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या कोई और बीमारी आ गई है, कोरोना आ रहा है इसकी वजह से तंगियां हैं, हलचल तो होगी। हम इस उम्मीद से ऊपर निकल जाएं कि हलचल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हलचल आएगी, उसी हलचल को हमने बैलेंस कर लेना है, उसको ज्यादा उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं उछलने देना। बस इतना ही अगर हम अचीव कर लें तो समझ लें कि हम योग को प्राप्त हो गए, और अपने जीवन में इतना हो गया तो माने कि हम सफल हो गए। थोड़ा गुस्सा आ गया, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दी उसको पहचान गए और जल्दी आपने पकड़ लिया, समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, देखिए पर कल ना छोटी सी बात पे मेरा मन विचलित हो गया बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने सोचा इसका मतलब मैं संभाव में अभी नहीं आई, वैसे मैं बिल्कुल बैलेंस रहती हूँ। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, राइट?
थोड़ा सा ये हलचल आ सकती है, जीवन में आती रहेगी। कोई अपना नियर एंड डियर किसी ने जीवन छोड़ दिया, किसी का कोई बिजनेस में लॉस हो गया, किसी को किसी और तरीके से परेशानी आ गई, ये आती रहेंगी। अगर हमारे मन में ज्ञान है कि कोई बात नहीं, अगर किसी का शरीर छूट गया है, अब ये देखें कि उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी कठिनाइयों को कैसे हम हल कर सकते हैं, जितना हो सके उसमें प्रयास में लगें, वो एक पॉजिटिव एफर्ट होगा। इसी तरह से कोई और प्रॉब्लम आती है, हम उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, और जहां जरूरत है तो जीवन में रोना भी जरूरी है। हम सब अपने जीवन में रोते हैं, अपने जीवन में मैं भी बहुत रोया हूं, छुप छुप के भी रोया हूं, अंधेरे में भी रोया हूं, सबको रोना आता है। कोई सामने रो सकता है, कोई छुप के रोता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर ये ध्यान है कि नहीं कोई बात नहीं, ये भी उस शक्ति की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे प्रारब्ध की वजह से जो सिचुएशंस आनी हैं, ये भी हमें एक नव जीवन के सृजन की ओर ले जा रही हैं। ये कि न जहां प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एक प्रसव वेदना है, तो एक नव जीवन का सृजन होने वाला है। जब गर्भ में बच्चा बढ़ता है, रोज स्ट्रेस है, इतने महीनों तक ये स्ट्रेस चलता है, इतनी तंगी चलती है, फिर चाइल्ड बर्थ के ऊपर और बच्चे को भी तंगी है, फिर उसको नाल को काटना पड़ेगा, फिर रोएगा बच्चा, तब कहेंगे हाँ अब बहुत अच्छा, तब हम खुशी मनाते हैं। यानी कि जीवन में जहां स्ट्रेस आता है, हम इस बात को ध्यान रखें कि यहीं कहीं जहां स्ट्रेस आया है, वहीं कहीं आसपास नव जीवन का सृजन होने वाला है, हो रहा है, हो ही जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेस इस चीज का इंडिकेटर है। इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली स्ट्रेस जो है सबसे बड़ी शक्ति है, इसकी वजह से वो सब कुछ चलता है। ये ज्ञान की बात है। इस तरह से हम अपने आप को, सुख और दुख को बराबर समझ सकने में वो हो पाएंगे। तो ऐसा मान करके हमें आगे चलना है और प्रयास जारी रखने हैं। तो हम डेफिनेटली योग में आ ही रहे हैं और आ जाएंगे। ये जो अस्थिरता, थोड़ी बहुत हलचल आती है, ये जल्दी सेटल होती जाएगी। इस तरीके से चलेगा। किसी किसी केस में भाई एक दिन में हो सकता है, कभी 2-4 दिन लग सकते हैं, कभी उससे ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी तो डेफिनेटली हम इस पथ के ऊपर आगे निकल जाएंगे। देखिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप हाँ जी बोलिए, बोलो निका दीदी, आप बोलो। बस यही मतलब यही सर को कह रही थी, मतलब सहज अवस्था में रहना भी जरूरी है, और स्ट्रेस हो भी जाए तो समझे कि हम उससे निकल के कुछ और आगे सीखने वाले हैं, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात कही। यानी कि स्ट्रेस का हमने तिरस्कार नहीं करना। ये बिल्कुल गलत बात है जब हम कहते हैं हे परमात्मा मेरे दुख दूर करो। नहीं, दुख से तो हमारा जीवन चल रहा है। जो दुख से हमारी कोशिकाएं 1 से 2 होती हैं, तब हम जिंदा हैं। पता नहीं कितनी कोशिकाएं रोज 1 से 2 होती हैं, पता नहीं कितनी कोशिकाएं रोज मरती हैं। इतनी कोशिकाएं मरती हैं, इतनी नई 1 से 2 होकर के पैदा हो जाती हैं, तब हम जीवित हैं। यानी कि हर क्षण हमारे शरीर में कितनी ही मृत्यु हो रही है और कितने ही जन्म हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जबकि ये सच्चाई है। इसको जितना जितना हम जानते रहेंगे, उतना हम स्टेबल होने में कम टाइम लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि दुख का तिरस्कार नहीं करना और ये कहने से बचना कि हे भगवान मेरे दुख दूर करो। नहीं, हे भगवान जो दुख आया है वेलकम, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको सहन कर सकूं और नया सृजन कर सकूं और आगे बढ़ सकूं, इसके पार निकल सकूं। ऐसा हमें सोचने की जरूरत है। ये मेरा मानना और पूरे जीवन का मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ये उसका निचोड़ है कि हम दुख का तिरस्कार न करें, दुख का स्वागत करें, उसको समझ लेने में, उसको हैंडल करने में प्रयास करें। और कुछ दिन दुख में रह भी गए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उस दुख ने
चले ही जाना है, स्थिर तो कुछ भी नहीं है। हमारे हर रोज के बॉडी के सेल्स स्थिर नहीं है कि ये नाखून है, नाखून जब तक ये यहाँ है ये जिंदा है। अब धीरे धीरे बढ़ गया, यहां से बाहर हो गया तो मैं काट देता हूं इसको, फिर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन शरीर का हिस्सा है, बाल हैं, बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं काट देने हैं, कंघी की उसमें से कुछ उखड़ गए। शरीर से तो सारी चीजें ये चलती रहनी हैं। हम ये जितने स्ट्रेस हैं इनको ऐसे ही माने कि जैसे कंघी करते समय बाल कुछ उखड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जीवन के जो स्ट्रेस हैं, इस तरह से जब हम उनको समझेंगे कि कोई बात नहीं, अब मेरे इतने सारे कम हो गए हैं, तो जो चले गए उनके लिए रोकर काम नहीं चलेगा। वेरी गुड सर, वेरी बिल्कुल आंसर प्रॉपर मिल गया, थैंक यू। आशु, मैं 2 लाइनें बोल सकती हूँ, मुझे डायरी में मिली है इसी हाँ जी, हाँ जी, इसी हाँ कंसेप्ट जी, में। हाँ? जरूर जरूर, हम कल से 7वां अध्याय शुरू करेंगे सर। हाँ सर, मैंने ना कॉलेज वैसे भी सर हमारा हर अध्याय ना दीदी के साथ अमावस्या भी पूरा होता था, और आज अमावस्या ही है शायद। सर मैंने कॉलेज टाइम पे ना कहीं से उतारी थी, और मैं अब कभी भी पढ़ लेती हूँ तो मुझे इससे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पढ़ना चाहूंगी प्लीज। ध्यान रहे, अपूर्णता का गौरव ही दुख है, दुख ही मूलधन है, अपूर्णता की एकमेव संपदा है। दुख के बीच हम सत्य की उपलब्धि करते हैं, और इसी में हमारा मनुष्यत्व है। मानव की क्षमता बहुत स्वल्प है, फिर भी ईश्वर ने उसे भिखारी नहीं बनाया। दुख का भार वहन करके हम कुछ पाते हैं, हाथ पसार कर नहीं। संपत्ति जो कुछ भी है परमेश्वर की है, मानव की नहीं। लेकिन दुख मानव का अपना है, बिल्कुल अपना। दुख की दौलत ही एक ऐसी दौलत है जिसके आधार पर अपूर्ण मानव अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा कर सकता है, और पूर्ण ब्रह्म के साथ अपने संबंध पर गर्व कर सकता है। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता जब तक दुख निधि उसके हाथ है। साधना हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, और तपस्या ब्रह्म तक। ईश्वर में पूर्णता है, पर हमारे पास भी कुछ है जिसका पूर्णता की ओर संकेत है, वही दुख है। दुख ही साधना है, तपस्या है। उसी की निष्पत्ति है आनंद, मुक्ति, लाभ और ईश्वर ज्ञान। थोड़ा सा ही पढ़ूंगी बहुत सर। बहुत अच्छे, अच्छी बात कही आपने। जिन्होंने भी ये हाँ। लिखा है वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद लिखा है। मैंने तो ये हाँ नहीं जी। पढ़ा, लेकिन मैंने अपने जीवन से सीखा और समझा कि दुख का स्वागत करना चाहिए, तिरस्कार नहीं। ठीक, और ठीक। दुख से जूझने की हमें ईश्वर शक्ति दे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपने जो बात बताई बहुत अच्छे से दुख के बारे में बता दी कि दुख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। हाँ जी, पूर्णता की ओर ले जाती है। बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न तो जरूर पूछिए। आशु, प्रश्न नहीं है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि सर प्रेयर की जो एक्चुअल फॉर्म है ना, वो है ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिट्यूड पे करना भगवान जी को। अब भगवान जी तो एक सुपर पावर है, ही इज अ लाइट जिसकी तरफ हम सब जाना चाहते हैं। तो आप किसी भी चीज को देखें, उसके लिए थैंक यू एक जरूर बोले, किसी भी चीज ये प्रेयर कर सकते हैं। और जो बेच जा रहे हो, लेकिन बाहर धूप में जो बेच रहे हैं सब्जी, उनको कितने मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो और भगवान से प्रेयर कर सकते हो कि जब वो घर जाए तो वो खुश जाए, उनका काम जो रुका पड़ा है या वो जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं वो उन्हें मिल जाए। तो ग्रेटिफाइंग और दूसरों के लिए प्रेयर करना ही जो है वो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ प्रेयर है। और सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब आपको एक्चुअल सुपर पावर का एक्सपीरियंस होता है, या आपको लगता है कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ा है, उन्होंने आपकी इतनी हेल्प की है कि आप अपने किसी दुख से निकल पाए हो, या आपका कोई काम जो बहुत टाइम से अटका पड़ा था वो हो गया है, तो जब ये फीलिंग आती है कि एक्सट्रीम इमोशन भी होता है। और 2-3 ऐसे इंस्टेंस हुए
कि मैं बहुत रोई भी हूँ इस चीज को फील करके, भगवान का प्रेजेंस फील करके। मुझे लगता है कि आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। मुझे नहीं पता हम में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन Yes. एक्चुअली मुझे ये एक्सपीरियंस It's होता true. है कभी कभी। आपने बहुत अच्छी बातें कही, ये सब ठीक है। मैं एक ही जगह थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि हम ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझें। जी ईशावास्यम इदम सर्वम, हम सब सर्वम। ईश्वर में लिपटे हुए हैं, जी अंदर सर। से भी बाहर से भी। सिर्फ इस जी। बात को हमने अपने मन को अलर्ट करना है कि मैं जहां हूं, दुख में सुख में, मैं ईश्वर में लिपटा हुआ हूं। और अगर एक बच्चा माँ की गोद में लिपटा हुआ है, उसको दुख हो सुख हो माँ ने संभाल लेना है। इसी तरह जी। से अगर हम ये मान के चलेंगे कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ सब कुछ ईश्वर में लिपटा है, हम उसी की बाहों में, उसी की गोद में या उसी के सानिध्य में लिपटे हुए हैं, अंदर से भी बाहर से भी। वो हमें संभाले हुए है, बाहर से भी अंदर से भी। अगर वो संभाले हुए है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो कहीं परमात्मा को मैंने ढूंढने के लिए जाना है या मैं परमात्मा की तरफ आकर्षित हो रहा हूं या होना है, ऐसा नहीं है। परमात्मा के अंदर ही हैं, हम परमात्मा का ही हिस्सा हैं। जैसे ये उंगलियों में से ये उंगली मेरे शरीर का हिस्सा है, ये भी मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरे हाथ पांव नाक मुंह ये सारे मेरे शरीर के ही हिस्से हैं। इसी तरह से हम सब उस ईश्वर के शरीर के हिस्से हैं। आज एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला जिसमें था कि प्लूटो का साइज सबसे छोटा है, और जो बड़े से बड़े हैं वो तो करोड़ों लाइट ईयर तक उनका डायामीटर है, इतना साइज है। और उस चीज के सामने हम देखेंगे तो हम कोरोना से भी छोटे हो जाएंगे, नहीं कुछ कह सकते कि हम कहाँ हैं। हम उसी में लिपटे हुए हैं। यानी ईश्वर को हमने ईश्वर की तरफ दौड़ना नहीं है। जहां हम बैठे हैं हमारे चारों तरफ ईश्वर है, हमने उसी को धन्यवाद देना है। वहीं बैठ के प्रेयर कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। मंदिर में जाने का मौका मिल गया वहां बैठ के प्रेयर कर लो, नहीं जा सके घर में बैठ के प्रेयर कर लो। ईश्वर की तरफ जा नहीं रहे हम, ईश्वर में ही हम हैं, ईश्वर ने हमें संभाला हुआ है। इस सोच को भी हमें अपने अंदर लाना होगा। बाकी जो आपने बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। एंड आपने जो बोला वो एब्सोल्युटली मतलब एक्सेप्टेबल है, और वही एक्चुअली में है। हो सकता है मेरे शब्दों का चयन जो था वो सही नहीं था, बट मैं एग्री करती हूँ जो भी आपने बोला। थैंक यू सर। ठीक, अलर्टनेस की बात है। जैसे 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 मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया, आपने 2-3 मिनट बात की, लेकिन एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया, वो मुझे कहीं क्लिक कर गया कि इसको हमें और अच्छे से समझने की जरूरत है। ऐसे ही जब हमारे मन में विचार आते हैं, उनको भी हम इसी तरीके से अलर्ट रहेंगे कि कहाँ मैं चूक रहा हूं उसको ईश्वर को समझने में, उतना उतना ईश्वर को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक है। और किसी का कोई भी संशय हो या प्रश्न हो या कुछ भी बात कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो मैं आशु- राना सर से। हाँ जी आशु- रेणु जी बोलिए। मैं बोलना चाह रही थी एक लाइन हाँ जी। कि हम ईश्वर में ना ये है कि न दुख है न सुख है, न मान है न अपमान है। ईश्वर कह रहा है सिर्फ मैं ही माँ हूँ, मेरे सिवा है ही कुछ नहीं, और उसी में हमें रहना है। ये उसी ठीक में बात कही आपने। जब हम ये समझते हैं कि सारा कुछ जो कुछ इस यूनिवर्स में है वो ईश्वर ही है, हम उसके शरीर के ही अंग हैं। जड़ चेतन, पत्थर भी, मिट्टी भी, जीव भी, निर्जीव भी, सब उसके शरीर के ही अंग हैं। हमें अपना अपना काम करना है। दुख आता है तो उससे दुखी नहीं होना है, सुख आता है उससे भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हम इन चीजों को समझते हुए हमारे जो दैनिक काम है, कर्म है वो, और इसके अलावा जो समाज के प्रति, वातावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा करते हुए हम उनमें लगे रहें, अपने मन को समभाव में रखें। ये ठीक जो कुछ आप कह रही हैं, इसी को कह रही हैं
ईश्वर को हम किसी भी तरीके से समझ लें और ये माने कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, उसने हमें संभाल रखा है, वही जाने, हमें चिंता की क्या जरूरत है। लेकिन ये कहने का ये मतलब नहीं है कि हमने निकम्मे खाली बैठ जाना है, काम फिर भी कर। ठीक, आपकी बात यही कह रही थी, आप यही समझा रहे हैं, यही समझ आ रहा है हाँ हमें। बिल्कुल ठीक। वैसे मुझे लगता है कि दुख का कारण तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें तो फिर हम दुखी नहीं होंगे, पर वो दुखी नहीं करती। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप दुख का कारण ना ढूंढें, ओके। आप ये माने कि दुख जीवन का हिस्सा है। दुख जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवित रहने का कारण दुख है, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। आप ऐसा सोचें, दुख का कारण न ढूंढें, अपने जीवन का कारण ढूंढें। जीवित रहने का कारण है दुख। देखिए, यहां फर्क पड़ता है। हम दुख का कारण ढूंढते हैं, जबकि हमने ये जानना है कि दुख के कारण हम जिंदा हैं। स्ट्रेस हट गया, मेरे बॉडी के सेल्स अगर 1 से 2 नहीं होते, फिर ये जीवन समाप्त है, फिर ये शरीर समाप्त है। तो दुख है जिससे मैं जीवित हूं। ये बात क्योंकि हमारे ख्याल में नहीं आती, हमें तो ये कहा जाता है कि हे परमात्मा मेरे दुख दूर करो, मैं मत्था टेकता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आप सर्वशक्तिशाली हो, आप सबके दुख दूर करते हो, मेरे दुखों को क्यों नहीं दूर करते। ये कहीं मैं इसको ठीक नहीं समझता। ऐसी प्रार्थना से मैं इसके साथ नहीं हूं, मैं इस प्रार्थना से अलग हूं। ऐसी किसी भी प्रार्थना का मैं समर्थन नहीं करता। हाँ, मातृ रूप में आप ईश्वर को माने कि मेरे ऊपर कष्ट है, आप बड़े हो, मेरे माता पिता, मुझे कष्ट है तो वो अपने आप मुझे संभालते हैं, वो ठीक। लेकिन अब हम जब बचपन से आगे आ गए हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अब मेरे माता पिता जब चोट लगेगी, माता पिता नहीं, इस एज में आकर के मेरे माता पिता नहीं मुझे संभालेंगे, मैंने उनको संभालना है। पहले वो संभालते थे, अब मैंने उनको संभालना है। और ये याद रखना है कि दुख मेरी एग्जिस्टेंस का, मेरे जीवित रहने का मूल कारण है। देखिए, ठीक है सर, ठीक। बिल्कुल ठीक है। यानी कि कहने का यही मतलब है ना कि जो हमारे कर्मों के हिसाब से है, हमारे हे परमात्मा, वो हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से जो हमारे जीवन में दुख आना है वो तो ठीक है, बस हमें उसे सहन करने की शक्ति हो। बिल्कुल ठीक। कर्मों से आना है, किससे आना है, इसकी भी चिंता ना करें। दुख आ रहा है, उसका स्वागत है, और ये मन में कहना है इस दुख से कुछ ना कुछ नव सृजन होगा। आप कहेंगे कि ये नव सृजन क्या होगा? जब किसी दुख को आप उससे बाहर निकलने का इलाज ढूंढते हो, तरीका ढूंढते हो, ये नया सृजन है। आपके मन में नए विचार आ रहे हैं कि आप कठिन परिस्थितियों से, दुख से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कैसे आ रहा है? क्योंकि दुख आया था तो नए विचारों का सृजन हो रहा है, जो आपको आज की देर में, आज के टाइम में, इस परिस्थिति से, आने वाले समय में और आने वाली बहुत परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। यानी कि दुख नव सृजन का मूल कारण है, मूलभूत कारण है। दुख का स्वागत है। वेरी ट्रू। ये हमारी पावर भी बढ़ाता है, जिससे हाँ आप जी? कह रहे हैं नव से हमारी पावर भी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल Yes. ठीक। दुख से Yes. जो है शारीरिक पावर भी बढ़ती है। जो जिम करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो कहते हैं जरा हाथ में अगर तंगी आ गई तो वजन उठवाएंगे, कुछ और करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी देंगे। ये सारे स्ट्रेस ही तो हैं जिसकी मदद से फिर हमारे मसल और अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। यानी कि हमारी प्रार्थनाओं में जो हमें बचपन से सिखा दिया गया कि दुख खराब चीज है, हमें इसको जरा मॉडिफाई करके अपने मन को फिर से बताना है कि दुख खराब चीज नहीं है, वो हमारे घर का मेंबर है, हमारे शरीर का मेंबर है, शरीर का हिस्सा है। ये मूल कारण है, इसी की वजह से हम जिंदा हैं। जिस दिन मेरे अंदर दुख नहीं रहा, समझ लें कि शरीर फिर मृत है। मृत शरीर को कोई दुख नहीं है, सारे दुख दूर हो गए। तो क्या जब मैं कहता हूं हे परमात्मा मेरे सारे दुख दूर करो, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उठा लो यहां से? ये जरा सोचना होगा।
कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, हमें जान लेना है कि दुख हमारा ही है, हमारे जीवन का जरूरी अंग है। ऐसा मान करके चलेंगे तब हम पार लगेंगे। बहुत बढ़िया। हरिओम जी। बत्रा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक दो छोटी छोटी बातें हैं, सवाल नहीं है, जस्ट एंडोर्समेंट है। एक तो अनीता जी का क्वेश्चन का जवाब देते हुए आपने बहुत अच्छा एक सेंटेंस कहा था कि जिसमें आपको विश्वास है उसके आगे सरेंडर कर लें, उसके आगे पूजा कर लें और फिर माता पिता के आगे भी कर लें। तो मैंने अपनी जिंदगी में, क्योंकि माता पिता है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो वहां पे जाके जब भी रोने की जरूरत पड़ी तो वो गोद है, अगर हंसने की जरूरत पड़ी तो उनका साथ है, और अगर गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो वहां से ले ली। और अगर पिताजी नहीं है तो कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा सोच लेते हैं कि अगर वो होते तो वो क्या करते, और इतने में ही एक बहुत अच्छी गाइडेंस, एक बहुत सही रास्ता मिल जाता है। तो ये आपकी बात बहुत सही है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी है और मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। दूसरी बात, बिल्कुल। कुसुम जी की बात कह रहे थे कि कभी कभी वेव आ जाते हैं, तो आपने वो अपने आप अभी क्लियर कर दिया कि अगर वेव नहीं आएंगे तो ईसीजी की लाइन जब सीधी हो जाएगी तो और जस्ट एक कंटेक्स्ट में है कि मध्य प्रदेश में एक बार मेरी पोस्टिंग हुई, तो जैसे यहाँ पे कोई आदमी एक्सपायर होता है तो इंग्लिश में कहते हैं ही एक्सपायर्ड, पंजाबी में कहते हैं वो पूरा हो गया, हिंदी में कहते हैं स्वर्गवास हो गया उनका, मध्य प्रदेश में कहते हैं वो आदमी शांत हो गया। मतलब ये कि जब तक जिंदा है तब तक अशांति है, अशांति तो रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये जब जो आदमी पूरा हो गया, जिसकी डेथ होगी वही शांत होता है। इसलिए ये अशांति से कितनी अच्छी बात है कि सबके समझाने पे अशांति को भी हम हंस हंस के सहने की वो रख रहे हैं। बिल्कुल अनीता, बिल्कुल यही अचीवमेंट है। बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। बहुत अच्छा। आज आपने जो ये लास्ट आज का सेशन है, सारे चैप्टर को भी कंसोलिडेट किया, और ये बहुत अच्छा जो छोटे छोटे सवाल है और बहुत इससे क्लैरिफिकेशन है। प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ती है, इम्प्रूवमेंट ही जरूरी है। राणा सर से निवेदन कि वो अपने विचार अगर रखें तो, राणा सर। और उसके बाद सुरिंदर वीर जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है आज काफी दिनों के बाद, अगर वो कुछ कहना चाहें, दो शब्द तो बाद में कहीं राणा जी के बाद। राणा सर। सभी को नमस्कार। आज तो सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आज विचारों का आदान प्रदान हुआ है वो बहुत ही एनलाइटनिंग था, और आत्मा जो है खुश हो गई आज तो सबकी बातें सुन के, बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा, दिल से थैंक यू। फिर एक दो बात मैं भी जोड़ दूँ कि जो हम दुख की बात कर रहे थे अभी, सबसे पहले तो दुख का हमें स्वागत इसलिए करना चाहिए कि अगर आप अपने लाइफ को देखें तो दुख और सुख जो है आते रहते हैं, अल्टरनेटली आते हैं। अगर दुख आया है तो सबसे पहला स्वागत इसीलिए बनता है कि इसके बाद सुख आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो इसी बात से स्वागत करना चाहिए कि अब दुख आया तो नेक्स्ट अब सुख दूर नहीं है। तो और दूसरी बात ये है कि दुख जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन है। आप एक चीज देखिए, दुख आदमी के ऊपर जब भी कभी दुख आता है उसका माइंड प्योरीफाई होता है। आप कभी भी नोट करिए, जब भी आप एक दुख के सेशन से गुजरते हैं उसके बाद आप अपने आप को अगर एनालाइज करें तो यू विल गेट प्योरीफाइड। इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी अपने आप को प्योरीफाई करने की, सो दैट you may remember him and move to the next level of spirituality. तो दुख का एक दूसरी ये चीज है। और दुख या सुख कुछ भी आए, ये तो हम बहुत दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि समभाव में रहना है। एक और भी चीज है कि अगर आपके पास किसी के पास भी दुख आता है, सुख आता है, कुछ भी आता है, अगर आप हर चीज को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करते रहें तो आपकी लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
आप हर चीज को, वो जो भी दे रहा है उसे सिर्फ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपके लिए। और जब हम प्रसाद की बात करते हैं, आपको प्रसाद में आपकी लाइकिंग मान लो खाने में ए चीज की है, बी की है, सी की है। प्रसाद में आप कभी भी ये नहीं कहते मुझे ये नहीं ये चाहिए। खाने में आप कह सकते हैं कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, पर प्रसाद जब मिलता है आप हाथ जोड़ के, दोनों हाथ फैला के प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरह जब भी भगवान कुछ दे आपको, दुख सुख वॉट एवर, तो उसे अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और रही बात भगवान को किस रूप में जानना है, भगवान तो हम स्वयं ही हैं। अगर हमें कहीं भगवान को ढूंढने बाहर नहीं जाना, कहीं दूर नहीं जाना, भगवान हमारे अंदर ही है, हम ही भगवान हैं। एक माया का आवरण है अविद्या के रूप में जो उस सच्चाई को हमसे ढके हुए है। उस आवरण को जब हमारे ऊपर से उतर जाएगा, द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, अगर शीशा धुंधला है तो आपका चेहरा कभी उसमें साफ नजर नहीं आएगा। उसी शीशे को अगर आप साफ कर देंगे, आप बिल्कुल साफ नजर आएगा अपना। ऐसा ही भगवान का है, हमें वो धूल हटानी है अपने ऊपर से। वो माया का आवरण, अविद्या का आवरण जब हट जाएगा तो भगवान हमें स्वयं ही अपने आप दिखेंगे। आज के लिए इतना है मेरे पास। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। वेरी गुड। सुरेंद्र वीर जी ने आज ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो कुछ कहना चाहें 2 शब्द। अच्छा, सुरेंद्र वीर जी। नमस्कार जी, सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। ये शशि बहन जी की वजह से मैं आज अपने आप ही ऑटोमेटिकली कोई परमात्मा की कृपा से मैं वीर जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं काम कर रहा है, आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद आवाज आए। संसार में दुख है, नंबर 2 दुखों का कारण है, नंबर 3 कामनाएं दुखों का कारण है, दुखों का कारण कामनाएं हैं, और नंबर 4 कामनाओं को समाप्त कर दिया जाए तो दुख समाप्त हो जाएंगे। ये ऑडिबल हूँ जी मैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। बाकी जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, जो गुरुजन बता रहे हैं, वो बताते हैं कि हम 2 हैं, एक हम शरीर हैं, एक हम आत्मा है। शरीर तो कपड़ा बदलना ही होता है, सारा का सारा गीता में सारा चलो आशु जी, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान को हाँ जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो हाँ जी, समापन की ओर बढ़े, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप फिर उन्हें फोन करके बता देना कि नेटवर्क की वजह से रोकना पड़ेगा। और आज ही नेटवर्क शायद मेरे इस तरफ से दिक्कत है, तो मैं इतने ही शब्द कहना चाहूंगा। राधे राधे। चलो बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे दोबारा से। चलो धन्यवाद जी, राधे राधे। बहुत बहुत शशि दीदी से निवेदन के समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की
जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, सभी के विचार बहुत ही अच्छे लगे और हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, परमात्मा की ओर अग्रसर होते जाए। परमात्मा में तो हम लिपटे हुए ही हैं, लेकिन रियलाइज हो जाए अच्छी तरह से। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। सभी को प्रणाम और कर्म योग को बाय बाय नहीं कहना। आज इसी के साथ बहुत बहुत बत्रा आनंद आया। बत्रा सर से निवेदन की प्रसाद वितरण की प्रक्रिया को आरंभ करें। देखो जी, राणा साहब, सूद साहब, शशि जी बहुत अच्छे तरीके से गीता पढ़ा रहे हैं। कर्म योग इन्होंने बताया, वो बताएंगे, भक्ति योग बताएंगे, लेकिन इन तीनों का जो पहला स्टेप है वो मैं बताऊंगा आपको। पता चल गया कर्म हमें। योग, बत्रा सर, you भक्ति are योग, amazing, ध्यान you are योग से amazing. ज्यादा जरूरी है हास्य योग। अगर हास्य है तो ठीक रहेगा, कर्म अच्छे कर सकेंगे। अगर हास्य है तो मन प्रफुल्लित रहेगा, आप ध्यान लगा सकेंगे, आप भक्ति कर सकेंगे। तो ये तीनों का पहला स्टेप जो है वो हास्य योग है। तो हास्य तो जरूर होना चाहिए जब तक पेट में दर्द ना हो। और दूसरी बात ये कि आज का चैप्टर था कि सुख और दुख जो है ना साथ के साथ चलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, जितना आपने मीठा खाया अब उतना ही आप कड़वा खाएं तो बात बनेगी। गीता का तो तभी पाठ का जूस पिए और हंसे। ग्रेट बत्रा साहब। इसको भी उठा के खाओ सब, उठा के खाओ। बत्रा सर, केक तो सब खाते हैं, केक तो सब खाते हैं, करेला कोई नहीं उठा के खा रहा। वो सच्ची नहीं खा रहे। तो खा रहे। बहुत कड़वा, बहुत कड़वा। मजा तो तब आएगा जब क्लास में पियो। वेरी गुड, वेरी गुड। करेलों को देख के मुझे याद आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा सर का। कोरोना में यही अमृत है, करे नहीं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बात पता लगे कि हमें कच्चे खिला रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से करेले सजाए हुए, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, बस ये है कि कच्चे खिला रहे हैं, कच्चे बत्रा सर, बने हुए खिला। मैं तो इसलिए लाया था कि आप जूस निकाल के पियेंगे इसका। ओके ओके, भी ठीक है। नहीं अनीता जी, आलू तो बने हुए खिला दूं आपको। श्योर श्योर श्योर, वैसे मैंने भी आज तले हैं। ओके जी, मजा आ गया। बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ऋषि मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पढ़ना सिखा दिया श्लोक। मैंने नहीं सिखाया, ये तो भगवान ने करवाया, मेरे को तो निमित्त बनाया बस। मतलब बिल्कुल मैं पढ़ने लग गई हूँ, बस मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊंगी। कुसुम जी, आपको एक चीज मैं बताऊं। हाँ जी। एक तो ये कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोगों को पढ़ना सिखाया। और दूसरी बात ये, और वो ज्यादा जरूरी है,